हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पार्टनर को आपको चूज़ करना चाहिए, किस तरह के पार्टनर को आपको चूज़ करना चाहिए। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। और अगर आपके क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो वो क्या चीज़ें हैं जो हमें पार्टनर के अंदर देखनी चाहिए या रिलेशनशिप के अंदर देखनी चाहिए, चाहे वो बिजनेस रिलेशन हो, चाहे वो रोमांटिक रिलेशन हो, चाहे भाई बहन का रिश्ता हो, किसी भी तरह का रिश्ता हो, उसमें ये तीन चीज़ें आप लाजमी देखें। अगर ये तीन चीज़ें नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो नुकसान ही होगा लॉन्ग टर्म में हमेशा। वो तीन चीज़ें कौन सी हैं? ठीक है, पहली चीज़ मेंटल पीस। अगर आपको मेंटल पीस नहीं मिल रही किसी रिश्ते से, तो उससे दूर जाने में ही भलाई है। क्योंकि चाहे मैंने बहुत से मेरे पास तो, क्योंकि ऑफ कोर्स हर तरह की कॉल्स आती हैं, अमीर भी आते हैं, गरीब भी आते हैं, इंग्लैंड, रशिया, यूएस, इंडिया, पता नहीं कहाँ कहाँ से कॉल्स आती हैं। तो मैं इसलिए ये चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि मैंने हर तबके के लोगों को देखा है मेंटली सफ़र करते हुए, क्योंकि उनका रिलेशनशिप में पीस नहीं है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि यार हम दोनों पैसे अच्छे कमाते होंगे तो लड़ाइयाँ कम होंगी या नहीं होंगी, तो ये आपकी गलत फहमी है। ठीक है, मैंने ऐसे ऐसे मियाँ बीवी देखे, मैंने ऐसे ऐसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स की मेरे पास कॉल्स आती हैं, दोनों की भी एक साथ आती हैं। ठीक है, जो खुद को सुधारना भी चाहते हैं, दोनों आते हैं एक साथ कि यार हमें ये चीज़ें बताई जाएं ताकि हम खुद को बेहतर कर सकें। लेकिन वो बेहतर नहीं कर पा रहे होते क्योंकि कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं, और वो मेंटल पीस ख़राब करके रखी होती है एक दूसरे की उन्होंने। क्योंकि एक का अलग प्लान है, दूसरे का अलग प्लान है। उसको लगता है कि नहीं, एक कहता है कि मुझे अभी बच्चे करने हैं, दूसरा बोलता है कि नहीं मुझे अभी बच्चे नहीं करने। एक कहता है कि नहीं हमें उस सिटी में मूव होना चाहिए, दूसरा बोलता है नहीं। एक कहता है कि नहीं मैं माँ बाप के साथ रहूंगी, दूसरा बोलता है नहीं मैं माँ बाप के साथ नहीं रहूंगा। ये चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से मेंटल पीस चला जाता है। मेंटल पीस अगर नहीं है तो चाहे जितना पैसा हो, जितने एक खूबसूरत हो, फेमस हो, कुछ भी हो, आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। तो पहला, रिश्ते में पहली चीज़ जो देखा करें वो है मेंटल पीस है या नहीं है। क्या वो अंडरस्टैंडिंग है पर्सन, वो समझता है, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है या नहीं है। अगर नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। क्या करेंगे इन दी एंड? रिलेशनशिप में आप आते ही क्यों हैं? आप शादी किसी से करते ही क्यों हैं? खुश रहने के लिए, एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए, स्टेबल लाइफ गुजारने के लिए। अगर वही नहीं है तो क्या फ़ायदा? ये कोई फ़र्ज़ थोड़ी है। आप सिंगल भी खुश रह सकते हैं। ठीक है, कोई फ़र्ज़ थोड़ी है शादी करना। ठीक है, दूसरी चीज़ प्रॉफिट। अगर किसी रिश्ते में प्रॉफिट नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। यस, मैं सिर्फ प्रॉफिट पैसे के लिहाज से नहीं बोल रहा। हाँ, पैसे के लिहाज से मैं वहाँ बोल रहा हूँ जो जहाँ पे बिजनेस पार्टनरशिप है। अगर आपका कोई बिजनेस पार्टनर है तो अगर वहाँ पे प्रॉफिट ही नहीं आ रहा आपके बिजनेस से, आप दोनों को, तो फ़ायदा ही क्या है उस पार्टनरशिप का? ठीक है, आप अलग अलग राहों पे निकल जाएं, आप अलग अलग चीज़ें करने लग जाएं, फिर जुड़ने का फ़ायदा ही क्या है? लेकिन जो दूसरे रिलेशनशिप होते हैं, अगर उसमें भी कोई प्रॉफिट आपको नहीं मिल रहा, इन प्रॉफिट इन द सेंस ऑफ पीस, प्रॉफिट इन द सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, प्रॉफिट इन द सेंस ऑफ पर्पस, ठीक है, अगर प्रॉफिट ही नहीं है, इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, तो क्या फ़ायदा फिर ऐसे रिश्ते में आने का? दूसरी चीज़ ये है। और तीसरी चीज़, पर्पस का होना लाजमी। एक जो बहुत अहम चीज़ है, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ है, जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं, मैंने कभी इतना रिलेशनशिप गुरुज को भी इस पे बात करते हुए नहीं देखा, वो ये कि पर्पस। पर्पस अगर नहीं है ना दो पार्टनर्स के बीच में लॉन्ग टर्म, तो वो रिलेशन कभी भी खुश नहीं रह सकते आप उस रिलेशनशिप में। मैंने ऐसे ऐसे पार्टनर्स देखे हैं, लड़की लड़का, मियाँ बीवी, जो गरीब हैं, जिनकी लाइफ में हंड्रेड्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, लेकिन उन दोनों का पर्पस सेम है कि हमारा ये विजन है, हमें वहां तक जाना है। और कुछ सालों बाद वो वहां तक पहुंचे होते हैं और फिर सब तारीफ कर रहे होते हैं, वाह यार वो तो वहां पहुंच गए, उन्होंने तो ये अचीव कर लिया, वो तो इतना बड़ा घर ले लिया, वो तो न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गए। लोग सब उनकी तारीफ कर रहे होते हैं और वो भी ऑफ कोर्स अच्छा फील कर रहे होते हैं, क्योंकि पर्पस होता है। अगर आप दोनों का पर्पस मिलता है, कोई हॉबी इस तरह की है, कोई विजन इस तरह का है, इसलिए ज़्यादातर लोग जो हाईली सक्सेसफुल लोग हैं, वो जब भी शादी करते हैं वो सेम प्रोफेशन की लड़की से करते हैं शादी। आप अगर बिलियनर्स को देखें, वो क्यों करते हैं? क्योंकि उससे पर्पस एक रहता है, अंडरस्टैंडिंग रहती है चीज़ों को समझने की। क्योंकि अगर आपकी वाइफ किसी और चीज़ में इन्वॉल्व है
वो किसी और ज़िंदगी के मकसद में है, वो किसी और तरह की जॉब करती है, वो सेल्स में है और आप न्यूज़ एंकर हो या कुछ हो, तो आप दोनों, तो कहने का मकसद ये है कि आप दोनों की दुनिया ही अलग होगी, और अगर आप दोनों की दुनिया अलग होगी तो कभी भी आप जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे दूसरे को। सो इसलिए पर्पस का होना लाजमी है। ठीक है, अपनी लाइफ का ख्याल रखें, अपने ऊपर वर्क करें और इन 3 चीज़ों का लाजमी ख्याल रखें किसी भी रिश्ते में। तो किसी को भी चूज़ करने से पहले इन 3 चीज़ों का लाजमी ख्याल रखें। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, यू हैव अ गुड डे।